आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी कुंडली देखना बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, जो लोग डिनायल मोड पे रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मेरा क्या मानना है कि अगर कोई भी इंसान बोल रहा है, अगर वो नॉलेजेबल है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, ऐसे नहीं कोई बोलता। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे कि कुछ नहीं होता, ये बेकार है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का। बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जा रही है। काफी वीडियोस वायरल हुए, काफी कुछ हुए। मैं आपको कुछ चीजें आज बताऊंगा, जान के आप हैरान हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया की सबसे एक्यूरेट साइंस है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको यह तक बता देगा कि तुम किस समय पे, कहां पे होगे, तुमने किस कलर की शर्ट या टी शर्ट पहनी है। सिंपल, ये इतनी एक्यूरेट साइंस है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले समझिए, सिंपल फिजिक्स, ये ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ्स। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस ज्योग्राफी, ये इन तीनों को आप मिला दीजिए, और प्लस एस्ट्रोनॉमी। यस, एब्सोल्युटली, प्लस एस्ट्रोनॉमी इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। ये होती है एस्ट्रोलॉजी। भयानक भयानक, बहुत एक्यूरेट साइंस, इतनी एक्यूरेट साइंस। अब होता क्या है ना कि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं कर सकते हम लोग दोस्तों। यस, बहुत बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के अंदर कैलकुलेशंस, उसके अंदर कैलकुलेशन है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ठीक है। और मैं ये देखता हूं कि बिना पढ़े आप कुछ भी बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत है। ये आपकी अज्ञानता को दर्शाता है कि आपने पढ़ा नहीं किसी इतने बड़े विज्ञान, या मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं कि आप बिना पढ़े जो टिप्पणियां कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत है। हम इसका भ्रम तोड़ते हैं। सबसे पहले तो आर्यभट्ट कौन थे? हम सबको पता है ना, उन्होंने पूरे सोलर सिस्टम को ही बता दिया था। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। वराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे। ऋषि मुनि हमारे कौन होते थे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले तो मैं ये लेक्चर जो है मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आजकल फर्जी बाबा बहुत आ गए हैं। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। आप इनसे दूर रहें, फर्जी बाबाओं से दूर रहें। एस्ट्रोलॉजी क्या है पता है क्या है? वो आपसे कभी पैसे लेगा ही नहीं। जो असली पंडित है वो आपको मिलेंगे नहीं यहां पे, वो पता नहीं कहां बैठे। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। जिनके पास असली ज्ञान है वो कहीं हिमालय पे बैठे होंगे, उनको इन सबसे मतलब ही नहीं है। जो बहुत ही प्रचंड विद्वान है ना, वो आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। वो शांति से अपने ध्यान साधना में विलीन होगा। और जिनके पास कुछ नहीं है वो आके आपको ज्ञान दे जाएंगे, वो पैसे बना जाएंगे। और ये बहुत गलत है। भगवान बुद्ध जो है वो पता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तब उनको फिर, भाई अब देखिए हिंदुइज्म में कुछ और है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि तब उनको जाके रेवोल्यूशन होता है, डिवाइन रेवोल्यूशन हुआ। जैसे हिंदुइज्म में भगवान ब्रह्म ने स्वयं आए, उनको बताया कि बेटा तुमको जाके बताना है लोगों को, वो परेशान है, तुम बताओ। अगर तुम ही अपने हथियार डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने यहां पे जो देखिए, एक तो मेरे सचिन आत्रे जो मेरे दोस्त है, बहुत जबरदस्त दोस्त है, पीएचडी है उनकी एस्ट्रोलॉजी में। एक तो मैं, लेकिन जो दूसरी है, यस, शी इज अ लेडी। वो प्रचंड विद्वान है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना नाम भी बताने से मना किया है, और शायद मालूम भी नहीं है कि वो ज्योतिष है, बट मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर में आपका नाम लूंगा जरूर, ठीक है। तो एक तरीके से गुरु है वो, और वो इतनी विद्वान है, इतनी प्रचंड विद्वान है कि वो एग्जैक्ट बता देती है कि इंसान के इस समय क्या हुआ होगा। अब वो बता कैसे नहीं है? सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होती है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट साइंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइंस है, और ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। हम बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप बोल सकते हो, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोल रहा हूं हद, फस, कट, आज से 2000 साल पहले। अब वेस्टर्न ने उसका नाम चेंज कर दिया, तो क्या वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा?
मैं सिद्धांत अग्निहोत्री, अगर आप मुझे गब्बर बोलो उससे कोई फायदा नहीं, नेचर वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पुराने जमानों में जो टर्मिनोलॉजीज थे वो डिफरेंट थे, आज के जमानों में नाम अलग हो गए हैं। बट हमको ये लगता है कि उस समय तो ये बोला जाता था, कोई भगवान का नाम दे दिया, कोई देवता का नाम दे दिया तो बेकार है वो सब। ऐसा नहीं है। आपका कण कण एक ब्रह्मांड है, और यही फंडामेंटल्स एस्ट्रोलॉजी का। आप पंच महाभूतों से बने हो जो कि पूरे यूनिवर्स में फैले हैं। साइंस के अगर कंटेक्स्ट में देखो तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से आप बने हो। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही तो है कि वही जो गैसेस है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन, वो जाके उस यूनिवर्स में चले गए उसी रेशियो में, राइट? तो ये चीज आपको समझनी है कि किसी भी, अगर कोई साइंस है तो पहले तो आप उसके बारे में पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद ही कोई